सीटेट ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट का सिलेबस जो है 2024 का वो डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं। ये जो सीटेट है ये 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, पेपर फर्स्ट और सेकेंड। सीटेट 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी जिसे फर्स्ट पेपर बोलते हैं, कक्षा 6 से और 8 तक जो है सेकेंड पेपर बोलते हैं, अपर प्राइमरी। आप लोग चाहें तो दोनों पेपर दे सकते हैं, चाहें तो एक दें। जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 होती है, दोनों पेपरों में सेम होती है, पूर्णांक भी सेम 150 होता है। परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे होती है, यानी 2 घंटे 30 मिनट होते हैं। नकारात्मक अंक का निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर का जो माध्यम है द्विभाषी बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी होती है। अब पेपर में कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। प्राइमरी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 कंपलसरी होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये 30 प्रश्न होते हैं इसमें, और 30 मार्क्स भी, 30 अंक भी होते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज फर्स्ट जिसे भाषा फर्स्ट बोलते हैं, 30 नंबर की और 30 नंबर के अंक भी होते हैं प्रश्नों। भाषा सेकेंड जिसे 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक भी पाए जाते हैं। गणित 30 प्रश्न 30 अंक, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इसका। पर्यावरण एनवायरमेंट स्टडी 30 नंबर की होती है, और इसमें जो कुल मार्क्स होते हैं ये 150 होते हैं। ये तो सब्जेक्ट हो गए कौन कौन से आते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से पढ़ने होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बाल विकास यानी सीडीपी बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे बाल विकास प्रारंभिक विद्यालय का बालक, जब बालक विद्यालय जाना शुरुआत यानी स्टार्ट करता है। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के उसका संबंध, कि बालकों का अधिगम यानी लर्निंग से क्या संबंध है। बालक के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और हेरेडिटी जिसे हेरेडिटी बोलते हैं, और पर्यावरण का प्रभाव, एनवायरनमेंट का जो प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण। जब बालक स्कूल जाता है तो उसमें जो शिक्षक होते हैं, अभिभावक और जो मित्रगण मिलते हैं, मतलब दोस्त बनते हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, बालक से क्या सामाजिक संबंध होता है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की निर्माण और विवेचित संदर्भ जिसे बोलते हैं। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, जो अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, की जो लिंग भेद होता है जिसे जेंडर बोलते हैं, कि लिंग भेद नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। शिक्षार्थियों के माध्यम से व्यक्तिगत विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों की समस्या, कि जो बालक होता है वो जाति, भाषा और समुदाय, धर्म के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के मूल्यांकन के बीच अंतर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन संदर्भ और व्यवहार शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के लिए, कक्षाओं में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। जब बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि तब ये उसके लिए किस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाएं कि उसका मूल्यांकन अच्छे से किया जा सके। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको किस प्रकार से समझा जाए, उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, मतलब समावेशी शिक्षा, सबको एक समान शिक्षा दी जाए। गैर लाभप्रद अवसर वंचित विद्यार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि
से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अलग अलग जाति, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चों को समझा जा सके। अधिगम संबंधी समस्याओं, कठिनाई रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, जिसे डिसेबिलिटी बोलते हैं। किसी को लिखने में समस्या होती है, किसी को पढ़ने में समस्या होती है, उनको कैसे समझा जा सके। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से समझ शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। 15 नंबर तो कंटेंट से आते हैं, 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं। अब अधिगम और शिक्षार्थी, लर्निंग और पेडागोजी से बोलते हैं। बच्चे किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। प्रदर्शन, ये सोचना जरूरी होता है कि बच्चे क्यों असफल होते हैं, इसमें क्या कमी रह गई है। शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीति एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाने का सामाजिक संदर्भ। बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में है। बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना, सीखने की प्रक्रिया में कदम, मतलब जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनको समझना है कि इसका क्या रीजन हो सकता है, उसको उनकी समस्याओं को दूर करना, उनकी त्रुटियों को यानी दूर करना। संज्ञान एवं भावनाएं, प्रेरणा और अधिगम, मोटिवेशन और लर्निंग जिसे बोलते हैं। अधिगम में योगदान देने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय की इन्वायरमेंट का क्या रोल है, और इसमें एनपी 2022, एनसीएफ, आरईटी, ये सारे चैप्टर आते हैं। ये भाषा फर्स्ट की भाषा फर्स्ट कौन सी है सब। अब मैं आप लोगों को हिंदी का पूरा, हिंदी में क्या क्या पढ़ना होता है। अपठित अनुच्छेद, इसमें 2 अनसीन पैसेज भी आते हैं, जिसे अनुच्छेद वो अपठित गद्यांश भी बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन पढ़ने होते हैं। वर्णों के मेल से मात्रिक अमात्रिक शब्दों की पहचान करना। वाक्य की रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से, अंत्येष्ट व्यंजन, सभी पढ़ने होते हैं। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं पढ़नी होती। विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग, किस चिन्ह का कहाँ का किस किस जगह पे प्रयोग किया जाता है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के भेद, ये सभी परिभाषाएं पढ़नी पड़ती हैं। वचन, लिंग, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देश शब्दों की पहचान और उनमें अंतर करना होता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ, संधि। अब पेडागोजी, भाषा विकास का माध्यम, अधिगम और अर्जन। भाषा माध्यम के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है। ये तो आपकी भाषा फर्स्ट हो गई, जिसे हिंदी बोलते हैं। अब गणित है। ये गणित में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं। ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिणाम, आंकड़ा, प्रबंधन। और जो पेडागोजी है, ये पेडागोजी 15 नंबर की आती है। अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का अर्थ निकालने और अधिगम की
कार्यनीतियों को समझना, पाठचर्या के गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। 15 जो नंबर है ये कंटेंट से आते हैं और 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं। 15 नंबर पेडागोजी से आते हैं, 15 नंबर जो चैप्टर होते हैं उनसे आते हैं। इसीलिए टेट और सीटेट दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब मैं आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताती हूँ कि उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने जरूरी हैं। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, इतिहास, भूगोल जिसे बोलते, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण। विषय वस्तु, कौन कौन सी विषय वस्तु? परिवार, भोजन, स्थान एवं स्वच्छता, आवास, जल, मेला कि मेले कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे आयोजित किए जाते हैं, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल की भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात के साधन, महाद्वीप एवं महासागर, हमारे प्रदेश एवं नदियाँ, संविधान, संविधान का चैप्टर बहुत बड़ा, पूरा संविधान पढ़ना जरूरी है। शासन व्यवस्थापिका, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, नगर पालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सभी पढ़ने बहुत जरूरी हैं। पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व कि पर्यावरण के प्रति समाज का जो है क्या उत्तरदायित्व है। पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालिका योजनाएं कि पर्यावरण में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं। पर्यावरण पेडागोजी सब में, इसमें भी 15 नंबर की आती है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। संस्कृत, संस्कृत में जो हिंदी में आता है सारा वही सब कुछ इसी में आता है। भाषा की समझ, अपठित गद्यांश पढ़ना, 2 गद्यांश, 1 गद्य या और पद्य, नाटक और 1 में कविता, बोध, अज्ञानार्थक, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर प्रश्न, गद्य साहित्य वैज्ञानिक, कथ्य एवं विवेकपूर्ण हो सकता है। भाषा का विकास, शिक्षाशास्त्र, सीखना और अधिग्रहण करना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये भी मौखिक रूप से और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियां, भाषा कठिनाइयों, त्रुटियों और विकारों को दूर करना, यानी जो त्रुटियां हो रही हैं बच्चों को उनको दूर करने के उपाय करना। भाषा कौशल, भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना और लिखना। शिक्षण सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, ये तो संस्कृत का